बाकी बच्चों को क्या प्रॉब्लम है मैं पूछ लेती हूँ पहले। बाकी स्टूडेंट्स ने टेस्ट क्यों नहीं दिया था आप लोगों ने? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम लेके बारी बारी से पूछूं उससे अच्छा आप खुद ही उधर से रिप्लाई कीजिए। उधर से रिप्लाई करना स्टार्ट कीजिए आप लोग। जैसे आप पढ़ाई ढूंढते हैं ना टीचर से, तो आपको अपने आप को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, टेस्ट के मीडियम से ही आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 बच्चों के नाम हैं, उसमें से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाद में अगर मैंने पूछना स्टार्ट किया तो आप लीव करके चले जाएंगे बाहर। आयशा, टेस्ट क्यों नहीं दिया था आपने? रिप्लाई कीजिए फटाफट, वी डोंट हैव टाइम, आपको भी पता है हम लोग के पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलिए फटाफट। मैम कल मैं हाँ, घर पे नहीं थी। जो आप अभी क्लास ले रहे हैं ना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है आपके लिए, पता है। लास्ट में जो नीट की तैयारी आप करते हैं, जब 11th और 12th सबकी पढ़ाई ओवर हो जाएगी सबकी, जब आप टारगेट बैच में बैठेंगे जाके, सो कॉल्ड टारगेट बैच, तब की बात मैं आपको बता रही हूँ। उस वक्त आप क्या करेंगे, भागते हुए हर उस जगह जाएंगे जहां पे आपको कम से कम प्राइस में बैचेस, मतलब टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाए। पता है आपको, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपकी प्रैक्टिस किससे होती है? क्वेश्चंस के थ्रू होती है। अभी जो मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस पर डे देती भी हूँ उसमें भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो अब गारंटी थोड़ी है कि आप उसको बिना देखे हुए करते हैं, कहीं ना कहीं से आप उसको नोट करते होंगे, तब जाके आप क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है। अमन, अमन ने शायद दिया था टेस्ट। अमन? यस मैम। अच्छा, अमन ने दिया था। सुप्रिया, अमन और वीना, 3 बच्चों ने दिया था। बाकी अगर अपने आप बोले तो अच्छा है, मुझे पूछना पड़ेगा आप लोगों से। आनंदिता, जल्दी बोलिए फटाफट, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, 30 सेकंड का। ठीक है, 30 सेकंड में फटाफट बोलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी बोलिए उधर से। आनंदिता, कैन यू हियर मी? आप सुन रहे हैं? जल्दी बोलिए, रिप्लाई कीजिए उधर से। अनुप्रिया, अनुप्रिया, मैम ऑफिस से बोला मैं गया यहाँ से, हाँ बोलिए। मैम ऑफिस से बोला गया था कि आप नहीं पढ़ी है तो अगले वीक दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं पता कर लेती हूँ किसने आपको बोला अगले वीक देने के लिए। नेक्स्ट, अरुणिमा। मैम सॉरी, एक्चुअली वन ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स पास्ट अवे फ्यू डेज बैक, तो मम्मी नहीं थी, तो घर पे बाकी सारे काम के साथ असाइनमेंट के साथ टाइम नहीं मिल पाया कल। अच्छा ठीक है, टाइम थोड़ा सा इसके लिए जरूर निकालिए, बाकी चीजों के लिए भले ही ना निकले, टेस्ट के लिए जरूर टाइम निकालिए, मस्ट है। आज मैंने पूछा है मेरे क्लास में, आप अटेंटिव रहिए। अटेंटिव तो आप लोग रहते हैं, धीरे धीरे सीख गए हैं, डिसिप्लिन भी मेंटेन करने लगे हैं। टेस्ट दीजिए, जरूरी है। और जिया, जल्दी रिप्लाई कीजिए उधर से। आपको आवाज जा रही है इधर से? अगर आप मुझे सुन सकते हैं रिप्लाई कीजिए। मैम आई थिंक जिया मैथ्स की है। तो मेरे ख्याल से वो लीव करना भूल गई होगी। मानव, मानव बोलिए उधर से, रिप्लाई कीजिए, जल्दी बोलिए फटाफट। लक्ष्मी, मानव के पास बायो है ना? मानव तो बायो का स्टूडेंट है ना? जो बच्चे फ्रिक्वेंटली इंटरेक्टेड रहते हैं उनका नाम तो याद हो जाता है टीचर्स को। मैम प्रीवियस क्लास अटेंड। मानव तो बायो का है ना? कौन रिप्लाई कर रहे हैं उधर से? नेम बोलिए आप अपना। लक्ष्मी। लक्ष्मी, मैम प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं करने के टेस्ट, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता, आपने क्लासेस नहीं ज्वाइन की है, दैट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको भी उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट देखिए तो क्या पूछा जाता है, उसका आंसर क्या होगा।
अगर आपको समझ आता है तो जो 15 क्वेश्चंस आपके सामने बायो के हैं तो आंसर ही उसका बाद में सर्च करके देख लिया, आपको जितने क्वेश्चंस याद है। नहीं है तो प्रैक्टिस हो रही है। बताती हूँ मैं आपको अभी आगे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। प्रियांशु, जल्दी बोल दीजिए। प्रियांशु, सान्या, वीना, फटाफट खुद ही बोल दीजिए, डोंट वेस्ट टाइम। मैम चलिए जल्दी बोलिए। मेरे घर में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम था मैम, कल इसलिए नहीं दे पाए थे। मम्मी का तबीयत बहुत और नेक्स्ट? खराब था। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से टाइम निकालेंगे टेस्ट के लिए। आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि अच्छा ठीक है, टीचर नहीं देख रहे हैं, कोई और भी नहीं देख रहा है, पेरेंट को भी नहीं पता है तो हम रहने देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से टेस्ट दिया कीजिएगा। नेक्स्ट जल्दी बोलिए फटाफट। टेस्ट दीजिए। अच्छा नहीं शो होता है ये कि क्लास की मीटिंग में इतने सारे बच्चे जो हैं वो अटेंडीज के फॉर्म में हैं। आप कॉन्शियस है इस टाइम में, टीचर को आप सुनते हैं, बट जब आपकी बारी आती है टेस्ट देने की तो ये स्ट्रेंथ क्या है, 3 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। जो स्ट्रेंथ जारी है, जहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ 17-18 स्टूडेंट्स की जा रही है, उसमें से 3 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। कहीं अगर दूसरी जगह पे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा तो क्या शो होगा ये? क्या टीचर नहीं पढ़ा रहे जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे? क्या बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा? ऐसा मत सोचिए कि आपने प्रीवियस लेक्चर ज्वाइन किया है, नहीं किया है। टेस्ट जितना आपको सिखाता है ना, उतना दुनिया की कोई चीज आपको नहीं सिखा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी रीजनिंग एग्जाम का जब टेस्ट दे रहे होते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं, वहां पे आपके पास ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं अपना दिमाग लगा के, वहां पे आपके दिमाग में वहां पे एक ही बात आती है कि काश और प्रैक्टिस करी होती तो हम इसको अच्छा कर सकते थे। तो ये चीजें आपको फिनिशिंग देती हैं। अब जो मैं बोल रही थी कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। पता है ना आपको स्विमिंग के कोर्सेज होते हैं? पता है ना आपको जो तैराकी जो होती है, जो लोग तैरते हैं, स्विमिंग के कोर्सेज होते हैं। आपको सारे बच्चों को पता है स्विमिंग के Yes, ma'am. कोर्सेज होते हैं? तो हाँ, स्विमिंग के कोर्सेज होते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूं कि आपको स्विमिंग का कोर्स प्रोवाइड कर दूं, मैं बोलूं हाँ भाई आइए इसमें डिग्री लीजिए, ग्रेजुएट हो जाइए, उसमें मतलब जो भी आपको MA BA जो भी करना है आप उसमें डिग्री ले लीजिए, आप उसमें PhD होल्डर बन जाइए, ठीक है। बट आपको उठा के कभी पानी में नहीं फेंका ये देखने के लिए कि आप सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं तैरना। तो PhD होल्डर होने का ये मतलब कतई नहीं है कि उस बच्चे को या उस बंदे को बहुत अच्छी तैराकी आती है। मेरा मतलब समझ रहे हैं? अब एग्जाम्पल समझ आया हर बच्चे को? कई बच्चे होते हैं बहुत अच्छा समझते हैं, कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब ओल्ड एज के हो गए हैं। आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा इस चीज को। बहुत टीचर्स हमारी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत ऐसे टीचर्स आए होंगे। एज बहुत ज्यादा है बट आपको उनसे कम एज का टीचर ज्यादा अच्छा समझा के चला जाता है। टीचिंग एक आर्ट है, नॉलेज सबके पास होती है। तो ये आर्ट बनता कैसे है? आप जब किसी चीज को, मैं आज आपको समझाने में कैपेबल इसलिए हो पाती हूँ ना क्योंकि हमने उस तरीके से अपने टीचर से समझा था। तो आप जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको टेस्ट के मीडियम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो काफी देर से मैं कोशिश कर रही थी, इसका प्रीवियस भी मैंने देखा था, उसमें 2 स्टूडेंट्स ने ही टेस्ट दिया था बस। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं शो हो रहा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा। आपको पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, आपके पास अच्छा खासा स्टडी मटेरियल है और मतलब उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी दी हुई हैं। तो आपको कमी नहीं है किसी चीज की, टीचर्स आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और सारे टीचर्स बहुत ही मतलब फेमिलियर वे में आपको सिखा रहे हैं। जितने भी टीचर्स हैं मैंने देखा है सब आपको फेमिलियर वे में सिखा रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में तो टीचर की जो मेहनत है वो ट्रिपल हो गई है, 3 गुना ज्यादा हो गई है। आप लोग तो घर बैठे बैठे आराम से, ना यूनिफॉर्म की टेंशन है, ना कहीं चल के जाना है, ना आपको जाने के पैसे खर्च करने हैं, ना आपको कपड़े पहनने के, ड्रेस खरीदने के पैसे खर्च करने हैं। वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। तो उसका बेनिफिट उठाइए। और ये मुझे पसंद नहीं है, नेक्स्ट टाइम से जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से, बायो की क्लास से। और अगर आपके पेरेंट पूछेंगे रिमूव क्यों किया गया है तो फिर मैं उनसे बात कर लूंगी, मैं कम्युनिकेट कर लूंगी डायरेक्टली कि मैं रीजन बताती हूँ, आइए मेरे से बात कीजिए कि क्यों यहाँ पे इसको रिमूव किया गया है। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। द लिविंग वर्ल्ड की बहुत ज्यादा फिनिशिंग हो चुकी है, बहुत ज्यादा हम लोग उसको क्या कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं और बाकी परफेक्शन लेके मैम आइएगा आपने उस लास्ट टॉपिक में। टाइम का सारे सिर्फ बच्चों को मैं, मेडिकल का देखा था या PCMB का भी देखा था? क्योंकि मैं PCMB में देती हूँ, उसमें सिर्फ मैंने दिया था।
हाँ वो मैं देखती हूँ, तो वही मैं स्ट्रेंथ बता रही हूँ, 1 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं दिखती मुझे स्ट्रेंथ, तभी बोल रही हूँ ये अच्छा नहीं रिप्रेजेंट करता कहीं पे भी। बाकी जगहों पे जाइए, पैसे भी दीजिएगा 2.5 लाख, और लेटर भी जाएगा घर पे लेटर आता है, बस आपको पता है ना, एक बच्चे ने अगर टेस्ट नहीं दिया, खराब नंबर आए, घर पे लेटर भी जा रहा है, और निकलने का भी डर होगा बच्चे को कि अगर हमने वहां कुछ इनडिसिप्लिन एक्टिविटी की तो निकाल भी दिया जाएगा, वहां पे पेरेंट क्लेम भी नहीं कर सकता, पैसे वापस कीजिए हमारे, रिफंड भी नहीं होता, पता है आपको, पता कर लीजिएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है इंडिया में, कमी नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत तरह तरह के हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके पास तो बहुत जेन्युइन स्टडी मटेरियल और सब कुछ अवेलेबल है, तो उसका बेनिफिट उठाइए, उसको मिसयूज मत कीजिए, इसको मिसयूज करना कहते हैं। आपको जब कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ होता है, तो कई बच्चे मतलब ऐसा टोन रिप्रेजेंट करते हैं दैट वी आर सर्वेंट्स, जैसे आप हमसे सर्विस मांग रहे हैं कि आपको कोई सर्विस नहीं मिल रही है, तो वैसा मत कीजिए। आप थोड़ा सा अपने बिहेवियर के अंदर डिसिप्लिन लेके आइए, जैसा आप सोचिए कि हम टीचर है तो हमारे सामने कैसा बच्चा रिप्रेजेंट करेगा, और टेस्ट में पहले आप नंबर ला के दिखाइए, सारी चीजें समझाने के लिए तो हम लोग है ही हैं। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगी, पहले ही मैंने बोल रखा है कि हर एक बच्चा जिस भी बैच का हो वो ज्वाइन होके सुने, उसको पढ़े, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि हमारा ये टॉपिक छूट गया, ये लेक्चर आपको चैप्टर है क्या एग्जाम में, बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हेलो मैम, तो मैं फर्स्ट क्लास मैम, तो आप सेकंड चैप्टर जा रही मैम, फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं है मेरा। अच्छा काजल, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? मैम रिप्लाई कीजिए उधर से। कल जो डेमो क्लास हुई थी वो ली थी आपने डेमो क्लास? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो उसमें तो बहुत शॉर्ट में था मैम, तो उसको 30 मिनट्स का होगा। नहीं, वो डेमो तो खैर दूसरी चीज है, डेमो इज अनदर थिंग, डेमो को मैं नहीं काउंट कर रही, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि डेमो करा दिया तो मैंने चैप्टर ओवर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। डेमो इज डेमो। मूवी का ट्रेलर आप देखते हैं तो ऐसा थोड़ी कि आप पूरी मूवी आपने देख ली, और आप ट्रेलर तो आपको बिना पैसे के दिखा दिया जाता है, टेलीविजन पे हर कोई दिखा रहा होता है, दैट इज अनदर थिंग, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम करते हैं कवर, इसके लिए हम देखते हैं कैसे किस तरीके से टाइम निकलता है, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे नजर आ रही है तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे उसको सुन चुके हैं, तो हम करते हैं चैप्टर 1, मैं देखती हूँ उसको मैनेज करके हम करते हैं किसी तरीके से। बाकी कितने स्टूडेंट्स का चैप्टर 1 छूटा हुआ, एक बार बोल दीजिए उधर से फटाफट मुझे। चैप्टर 1 कितने स्टूडेंट्स का रह गया है? मेरा भी मैम अब दिख नहीं रही, वीडियो नहीं दिख रहा। नेम अनुप्रिया। मेरी वीडियो नहीं नजर आ रही आप लोगों को? नहीं आ रही मैम, वीडियो नहीं दिख रही है नजर? वो इसमें दिख रहा है, बच्चे को नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो जो बोल रहा होगा वो स्क्रीन के सामने आ जा रहा। वॉइस तो नेटवर्क एरर हो सकता है, वहाँ पे इश्यूज होंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैम जो है ना क्लासेस ज्वाइन करती है 2 मोबाइल से, ठीक है। तो आपको मैम का नाम 2 जगह पार्टिसिपेट में शो कर रहा होगा, तो आप पार्टिसिपेट में मोबाइल में राइट या लेफ्ट स्वाइप कीजिएगा ना, तो 2 मैम का नाम दिखेगा। तो रजनी राजवंशी एक मैम उस नंबर से ऑडियो कनेक्ट करके, एक से वीडियो वाले में मैम दिखेगा, व्हाइट बोर्ड के पास खड़ी है, उसको पिन वीडियो कर लो। समझ में आया? हाँ, एक में वीडियो दिख रही होगी, दूसरे में नहीं दिख रही होगी। हाँ, तो जिसमें दिख रही होगी उसको डबल में वीडियो दिख रही है तो 3 वीडियो हो जाएगा। कर लीजिए, नहीं होता तो फिर पूछिए वापस। यही रीजन है कि कोई बोलता होगा तो आपको उसका दिखता होगा, तो जिसकी वजह से नहीं नजर आता होगा आपको, ठीक है। ओके मैम, स्टार्ट कीजिए मैम। देखिए, अब तो मैं एक काम करती हूँ ऐसा, यहाँ पे एक कॉमन टॉपिक कराती हूँ जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों से कंसर्न्ड है, ठीक है। जिससे ऐसा होगा कि जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है वो बेनिफिट होगा। क्वेश्चंस भी बताती हूँ उससे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं,
और 2-3 चीजें हैं जो क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही करती हूँ टॉपिक के रिगार्डिंग, जैसे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वहां भी बार बार हम उसको रिपीट कर रहे थे और यहाँ पे भी हम रिपीट कर रहे हैं। खैर चैप्टर नेम तो मैं वही लिखूंगी, क्योंकि डेमो में द लिविंग वर्ल्ड जो मैंने स्टार्ट किया है तो उसके लिए फिर हम अरेंज करते हैं कि टाइम आपके लिए कैसे फिर वहां से उसको फिर से चैप्टर 1 को बैकलॉग से खींच के और यहाँ पे लेके जाया जा सके, ठीक है। नहीं तो आप समझ ही रहे हैं, आप अगर न्यू आए हैं तो अच्छी बात है, वो कवर कराना हमारा काम है। बट जिन बच्चों ने एक बार फिर से रिपीट कर रखा है तो फिर वापस से रिपीट करूंगी तो घिस घिस के आप एक ही चैप्टर करते रहेंगे, उसको मैं कराती हूँ। अभी एक कंसर्न टॉपिक करा रही हूँ, बट मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इंट्रोडक्शन है तो ऐसा कोई बच्चा बोल नहीं सकता कि ये चैप्टर 1 का भी आपका टॉपिक था और चैप्टर 2 का भी था, मतलब चैप्टर 2 का भी है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेसिक्स करा रही हूँ बिल्कुल। तो हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब याद कीजिए, जैसे ही मैंने आपको चैप्टर 1 में क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ाया था। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ाते के साथ वहां पे आपके पास एक चीज निकल के सामने आई थी। आप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे या फिर आपसे वहां पे स्पेसिफिकली पूछा जाता था इस चीज के रिगार्डिंग कि जो आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या आपने जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स के मेंबर्स के नेम जो वहां पे असाइन करके रखे हुए हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, आप उसकी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्या यूज है उसका, ये चीजें हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। मैं आपको सब एक साथ को रिलेट और कनेक्ट करके समझाती हूँ। अगर क्वेश्चन या मेरे बोलने का मतलब समझ नहीं आया तो मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, मतलब आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फायदा क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, या उसकी पढ़ाई हम क्यों करते हैं। जब आपने पैरा देखा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो उसके साथ के साथ लिखा हुआ आपने देखा था, क्या था आपके पास, कि इसका सिग्निफिकेंस। वहां पे 2-3 चीजें लिखी थी आपको, जो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। जो 2-3 चीजें थी उसमें क्या थी, पहला आपने देखा था लिखा हुआ यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट क्या था यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन। तो पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। पर डे डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफिक कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो क्या करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमेशा देते रहते हैं। न्यूज चैनल्स पे भी कई बार ऐसा आता है कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रॉपर, जिसको कहीं से लिया गया है, मतलब लिया गया का मतलब कहीं से ढूंढ के निकला है, बट वैसा मेंबर कहीं और देखने को नहीं मिला था, ना वो पॉरीफेरा से मैच हो रहा है। कुछ नेम्स है जो आपको याद है 9th क्लास से, मैं नया नेम नहीं बोलूंगी यहाँ पे, आपने सुन रखा है। 9th क्लास में जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहां पे आपने सुना था, क्या नाम सुना था आपने वहां पे, पॉरीफेरा सुन रखा है, सिलेंट्राटा सुन रखा है, टिनोफोरा है, प्लेटिहेलमिंथस नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम एनिमल किंगडम में उसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे क्या किया जाता है, इसको बारी बारी से मैच करके देखा जाता है। जो ऑर्गेनिज्म आपको मिला है, मतलब आप सी या ओशन के अंदर गए या फिर मान लीजिए नदी, तालाब, नाले, कहीं गटर से कहीं से भी आपको कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसको आप देख के पता नहीं लगा पा रहे दैट व्हाट इज दिस, क्या है ये, आप नहीं पहचान पा रहे, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका आप नेम नहीं जानते बट हम उसको पहचानते हैं, हम बोलते हैं अच्छा ये तो वही कीड़ा है जो दिवाली के टाइम में बहुत ज्यादा नजर आता है, होता है ना। हम नाम नहीं जानते कई चीजों का बट हम उसको पहचानते हैं, ठीक है। तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब जैसे आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, पहले था कि भाई आइए एडमिट कार्ड लेके आइए, बैठ जाइए एग्जाम में, ठीक है। अब हर जगह उसको चेंज किया गया। अब मस्ट क्या किया गया है,
अब बोला गया है कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी सर्टिफिकेट लेके आना है। एडमिट कार्ड तो आपने जो वहां पे दी होगी इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग बन के प्रिंट होके आ गया, बट ये कैसे कोई बंदा चेक करे कि वो सही है या नहीं है? तो मोस्टली क्या किया गया, एग्जाम्स में बोला गया है उसके साथ आप आधार कार्ड ओरिजिनल लिखा रहता है हाईलाइट करके, ओरिजिनल लेके आइए, नॉट फोटोकॉपी। फोटोकॉपी लेके जाइएगा कोई अलाउ नहीं करेगा एग्जाम देने के लिए। फोटोकॉपी में क्या है, आधार कार्ड ओरिजिनल लिया, दूसरे की फोटो चिपका दी, फोटोकॉपी करा लिया उसका। तो जानबूझ के वहां पे बोलते हैं आप ओरिजिनल हार्ड कॉपी लेके आइए, ठीक है। क्या करते हैं आप, उससे जो आइडेंटिफिकेशन आपका है, जो आपकी पहचान है, वो उससे मैच करके देखता है कि हाँ इससे इसकी फोटो मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन यहाँ भी करने का काम करते हैं। कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला है और जिसको हम पहचान करने जा रहे हैं, दैट व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, इसका नेम क्या रखा जाएगा। अभी तक नामकरण नहीं किया गया, ओनली आइडेंटिफिकेशन। ओनली क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे आपने ऐसे सीरियल्स मूवीज वगैरह देखी, कोई पर्सन है भाग गया, खो गया, मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, तो फोटो लेके पुलिस जाती है पूछते हुए, कहते हैं हम नाम तो नहीं जानते इस बंदे का, बट हमें ये पता है कि ये इस शॉप में रोज जाता था, कहते हैं ना, मतलब उसको पहचान रहा है, नाम नहीं जानता। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आइडेंटिफिकेशन इज अनदर थिंग एंड नेमिंग और बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज अनदर थिंग। आप दोनों में फर्क समझिएगा, दोनों में फर्क है। हमारे साथ भी कई बार होता है कि छत पे गए, बालकनी में गए, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो हमें दिख रहे होते हैं, भाई देखा, उन्होंने स्माइल किया, हमने भी कर दिया इधर से, फेस टू फेस हम पहचान रहे हैं, बट आई डोंट नो हर नेम। मैं उस पर्सन का नाम नहीं जानती, उस लड़की का नाम मैं नहीं जानती, ठीक है। तो क्या है वहां पे, नेमिंग अभी बाकी है। और साइंस की खासियत क्या है, भले ही यहाँ पे चीजों के नाम को रखने के लिए लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, बट लैटिन लैंग्वेज के यूज होने के साथ साथ यहाँ पे एक दूसरी चीज ये है कि इस लैंग्वेज में जो नेम हम करते हैं, तो मोस्टली हम ऐसा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, चाहे तो वैसा दिखने में होगा, चाहे उसके कुछ फीचर्स उस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे, सबको मार्क किया जाता है। तो पहली चीज क्या आती है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला जो चैलेंज है वो आइडेंटिफिकेशन का है। तो सबसे बड़ा मिस्टेक निकल के क्या सामने आया था, जब कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। आपसे पूछा जाएगा जो अर्लीस्ट, सबसे पुराना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कौन सा है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो बहुत नया है, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, पुराना है, और जिसमें चीजों को पहचान कैसे किया। आप बोलेंगे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो वहां तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब में हम अलग अलग कैटेगराइजेशन हम कर नहीं सकते। हम उसको उठा के स्पेसिफिकली क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे कि हाँ अगर ये चल सकता है, अगर इसमें मूवमेंट है, उठा के एनिमल में डाल दो। अगर ये चल नहीं सकता, एक ही जगह पे खड़ा है, अपनी जगह पे फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसको उठा के कहाँ डाल दो, प्लांट्स में डाल दो, ठीक है। जिसकी वजह से सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी, प्रोटोजोन को एनिमल किंगडम में डाल दिया गया था। 2 ही किंगडम बनाया, क्या बनाया इन्होंने, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया। क्या बनाया इन्होंने बनाया यहाँ पे 2 किंगडम। देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस निकलते हैं इसके अंदर से। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर है 2 किंगडम, तो इसके अकॉर्डिंग 2 ही किंगडम बनाए गए। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक बना आपका प्लांटी और दूसरा बना आपका, एक हो गया प्लांटी, ठीक है, और दूसरा बन गया आपका एनिमेलिया। सेकंड क्या बन गया आपका, एनिमेलिया बन गया। सेकंड मैंने लिख दिया है यहाँ पे, एनिमेलिया है, एक प्लांटी है और दूसरा क्या है, एनिमेलिया है, ठीक है। तो ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लास, शाही सिर्फ यहाँ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर, बट बाकी चीजें आपको क्लियर दिखेंगी।
ठीक है। तो ये जो है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक आपने प्लांटी लिखा और दूसरा आपने क्या किया है, एनिमेलिया लिखा है। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकली यहाँ पे कि अच्छा उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो शुरुआत में, कहते हैं ना कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, कहते हैं ना, कुछ नहीं है भाई उससे अच्छा तो कुछ है, वही सही है, चलिए उसी से काम चलाते हैं। कैसे एग्जाम में कोई बच्चा बैठा, उसको इंग्लिश में कुछ नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा दिमाग खराब तो वो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन जो पूछा जाता है वो करता है। बच्चा क्या करता है, उसको उठा के पूरा पेस्ट कर देता है, उसको लिख के आंसर शीट पे पूरा पकड़ के उतार दिया बच्चे ने। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर फ्रस्ट्रेटेड टीचर गया जिसको मन ना करे पढ़ने का, तो टिक मार के नंबर बिठा दे उसके ऊपर, तो बहुत ध्यान से उसको एनालाइज करके देखना पड़ता है। तो कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, यहाँ पे भी इन्होंने देखा कि अच्छा कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ वैसा नहीं है, तो एटलीस्ट बनाया तो इन्होंने दो किंगडम्स प्लेस तो किए इन्होंने, पहला इन्होंने प्लांटी बनाया और दूसरा इन्होंने एनिमेलिया बनाया। ठीक है, पहला असाइनमेंट क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन लिखिए, who proposed two kingdom system of classification, who proposed two kingdom system of classification। आइडेंटिफिकेशन के बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मैंने दूसरी चीज नोमेनक्लेचर लिखी है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नोमेनक्लेचर का नाम दिया मैंने आपको यहाँ पे। देन नोमेनक्लेचर से जब हम आगे बढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बट जब बात किसकी आती है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की आती है, तो टू kingdom system of classification, two kingdom system of classification, साथ साथ लिखेंगे मेरे, two kingdom system of classification was proposed by, अभी जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर है, जो नए बच्चे हैं सुन लीजिए, अभी अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया है उसका ये आंसर है, ये वाली लाइन, was proposed by कैरोलस। कहीं कहीं पे LOUS लिखा रहता है, कहीं कहीं पे LUS लिखा होता है, दोनों सही है, कैरोलस लिनियस। इनका पूरा नाम कार्ल बोन लिन था, अपने नाम का ही सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया इन्होंने। ठीक है, तो प्रपोज करने का काम किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था। ठीक है, नाम ये, अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दूसरा असाइनमेंट क्वेश्चन लिखिए, दूसरा असाइनमेंट क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी किंगडम्स आर असाइन्ड, how many kingdoms are assigned according to two kingdom system of classification, according to two kingdom system of classification, according to two kingdom system of classification। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है, आसान सा क्वेश्चन है, पूछ रही हूं मैं कि कितने किंगडम्स असाइन किए गए थे, तो आंसर में आपको लिखना है टू किंगडम्स वर असाइन्ड अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वाज प्लांटी एंड सेकेंड वाज एनिमेलिया, दूसरा क्या है, एनिमेलिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया की स्टोरी लिखने के बाद देन नेक्स्ट हम करते हैं, इसका बेसिस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन
अब ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती से 5 किंगडम सिस्टम समझ जाइए। तो हम लोग जो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं यहाँ पे? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको सीख रहे हैं। ठीक है, इसको फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, मेंशन important criteria, mention important criteria, mention important criteria, mention important criteria which are used for two kingdom system of classification, which are used for two kingdom system of classification। दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए गए थे, ये आंसर उसका। पहले आप ये दे दीजिएगा उसके आंसर में, और बेसिस क्या था? पहला क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया वाज, चाहे पहला न्यूट्रिशन ही लिखिए, फर्स्ट क्राइटेरिया वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला क्राइटेरिया क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या था इनके पास? लोकोमोशन। दूसरा क्या था? लोकोमोशन था। ठीक है, पहला था मोड ऑफ न्यूट्रिशन और नेक्स्ट क्या था? लोकोमोशन था। इन दो क्राइटेरिया का इस्तेमाल करा था इन्होंने। याद रखिएगा, 2 ही क्राइटेरिया यूज हुए थे। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया काउंटलेस हैं, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते आप, बहुत ज्यादा हैं। इन्होंने 2 ही यूज किया था। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी है, क्राइटेरिया भी 2 ही यूज किया है। ये बेनिफिट है इसका। क्राइटेरिया कितने यूज किए हैं? 2 यूज किए हैं। अगर आपको एमसीक्यू नीट में पूछा गया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कितने क्राइटेरिया यूज हुए थे, 2, 3, 4, 5, 2 के ऊपर टिक करेंगे। कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए थे उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि वहां पे लोकोमोशन यूज किया था, न्यूट्रिशन यूज किया था, हैबिटेट यूज किया था। कुछ नहीं यूज किया था, 2 ही यहाँ पे क्राइटेरिया इन्होंने यूज करे थे। एक क्या था आपके पास? न्यूट्रिशन था, और दूसरा क्या था? लोकोमोशन। मतलब जो ऑटोट्रॉफिक है उसको प्लांटी में डाल दिया, और जो हेट्रोट्रॉफिक है उसको एनिमेलिया में डाल दिया। पहला ये फिट किया इन्होंने, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, अब जो नहीं चल सकता, जो नहीं मूव कर सकता, उसको प्लांटी में डाल दिया, और जो मूव कर सकता है उसको इन्होंने उठा के एनिमेलिया के अंदर प्लेस कर दिया। उसको क्या किया इन्होंने? उठा के एनिमेलिया के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन सम डिमेरिट्स ऑफ। ये बहुत आसान से आप लोग लिख सकते हैं, मैं सिखाती हूँ इसको लिखना कैसे है। एक्सप्लेन सम डिमेरिट्स ऑफ, एक्सप्लेन सम डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक्सप्लेन सम डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के डिमेरिट्स बताइए। पहला लिखिए आंसर में, या फिर आप लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, कहीं जो आप क्लास वर्क की जहाँ पे रफ करते हैं वहां पे नोट करते जाइएगा। पहला डिमेरिट, आप अपना दिमाग भेजा लगाइएगा, वहां पे कॉमन सेंस लगाइएगा, रटने की जरूरत नहीं है। क्या गलती आपको दिख रही है इसमें? आप ही से मैं पूछ रही हूँ, आप में से कोई आंसर कीजिए। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें आपको क्या खामी दिख रही है तो क्या बोलेंगे आप? आंसर बोलिए, कुछ भी बोल के देखिए। काजल से ही पूछते हैं। काजल आंसर कीजिए उधर से। मैंने अभी आपको बहुत छोटी सी चीज समझाई। मैंने बोला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। हाँ बोलिए मैम, जो मूव किया उसको एनिमल में डाल दिया वो। हाँ बोलिए। और फर्स्ट मैम जो मूव किया वो उसको एनिमल में डाल दिया, एक डिमेरिट्स। हाँ, ये तो मेरिट है, ये तो मतलब इन्होंने यूज किया। मैं पूछ रही हूँ, जैसे होता नहीं कोई काम करता है तो उसमें कमी निकालना हो हमें। मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपको बिठा दिया, मैंने बोला ऐसा है, इन्होंने जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया है ना, इसकी गलती बताइए। ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैंने आपको बोला
इन्होंने जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आज है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मैं थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ आपको। आज है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। और इन्होंने 2 ही किया था, एक प्लांटी किया और दूसरा एनिमेलिया किया। तो मैं पूछ रही हूँ गलती क्या करी इन्होंने, ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कोई भी एक बोलिए जो आपको लग रहा है कि इन्होंने मिस्टेक किया है। मैम जैसे इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया था और बैक्टीरिया को भी प्लांट कंसीडर कर लिया था, और साथ में एक ट्यूनिकेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं ना, उनको भी हाँ ठीक है, वेरी गुड। और प्लांट कंसीडर किया था। प्रोटोजोआ को मैम एनिमल में रख दिया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और हाँ ठीक है, ये मैंने शुरू में अभी एक्सप्लेन करते करते बोला। और काजल, अब कुछ समझ आ रहा है तो बोलिए उधर से, अब कुछ समझ आ रहा है, कोई और मिस्टेक आपको नजर आ रही है? ये वही काम है ना, बैठ के गलती निकाल रहे हैं दूसरे की। आप अभी 5 किंगडम सिस्टम, मैंने क्या बोला कि आप अपना कॉमन सेंस लगाइए क्वेश्चन का आंसर करते वक्त। मैं आपसे पूछ रही हूँ मिस्टेक क्या है, तो कैसे मिस्टेक देखते हैं सो देखिए। एक तरीका सिखाती हूँ आपको। 5 किंगडम है आपके पास, 9th या अब उससे भी पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं। 5वीं क्लास में असाइनमेंट क्वेश्चन, होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क जो बच्चों को मिलता है ना, उसमें मैंने देखा है टीचर्स ने बच्चे को होमवर्क दिया है हर्बेरियम शीट बना के लाइए। मतलब ये कैसा नॉनसेंस है कि बच्चे को आप बोल रहे हैं मोनोकॉट डाइकॉट भी लिख रही है टीचर, मोनोकॉट डाइकॉट का हर्बेरियम बना के लाइए। पता नहीं उस बच्चे को उसने बताया भी होगा, नहीं बताया, भगवान जाने। बहुत अच्छे अच्छे रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, मतलब जो इंडिया के टॉप स्कूल्स के अंदर आते हैं, और मतलब ऐसा ऐसा होमवर्क देते हैं बच्चों को। तो बहुत अर्लियर क्लासेस से अब इसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। 5 किंगडम के नाम तो शायद आप लोगों ने ही जब से पढ़ाई करी होगी तो बहुत अर्लियर क्लासेस से चल रहा होता है। एक बहुत बेसिक सी बात समझाती हूँ आपको। बेसिक सी बात ये है कि एक मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक है, इसको छोड़ के सारे यूकैरियोटिक है, ठीक है। यहाँ पे है क्या? वो नहीं है। पहली बात ये, अगर मैं आपको लेमैन की तरह ठेठ लैंग्वेज में आपकी भाषा में समझाऊं, पहली बात तो इन्होंने खिचड़ी बना दी सबकी। भाई पता ही नहीं चल रहा किधर प्रोकैरियोट बैठा है किधर यूकैरियोट बैठा है। पहली बात समझ आया सबको? ठीक है। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज अनेबल to distinguish or recognize between prokaryotes and eukaryotes. 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये बिल्कुल वाहियात था। इसने नहीं बताया हमें कि हम कैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को प्लेस करें, ठीक है। अब इसके अंदर से पॉइंट निकालना, मैं आपको बोलती हूँ ना कि अपना कॉमन सेंस लगा के पॉइंट से पॉइंट निकालिए, ठीक है। दूसरी जो इन्होंने खिचड़ी बनाई, दूसरा जो इन्होंने घिचपिच जो कर दिया बीच में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सबको उठा के मिक्सअप कर दिया एक साथ। प्लांटी में भी सब बैठे हैं यहाँ पे मजे में, एनिमेलिया में भी सब बैठे हैं मजे में, कुछ है ही नहीं, कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है, ठीक है। अब एक क्लासरूम मैंने बनाया, क्लासरूम में मैंने पहली का बच्चा बैठा है, सेकंड का है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 11th, 12th सबके बच्चे बैठ गए। अब मैं चली गई उसमें बायोलॉजी पढ़ाने, तो बच्चे तो अपनी जगह पे सही है, वो मुझे ही बेवकूफ समझेंगे, पता नहीं कौन सा टीचर आ गया हमें क्या पढ़ा रहा है। कोई हिस्ट्री वाला भी बच्चा बैठा उसमें, अब मैं पढ़ा रही हूँ, वो क्यों सुनेगा? उसको थोड़ी नंबर मिलने हैं बायोलॉजी लिखने के, नहीं, वो बच्चा मुझे नहीं सुनेगा। सेम वही काम इन्होंने क्या करा, सबसे अच्छा एक फंजाई को उठाइए ना, फंजाई को। प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है, ठीक है, लेकिन प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। इन्होंने फंजाई को प्लांटी में डाल दिया उठा के, फंजाई को उठा के कहाँ प्लेस कर दिया इन्होंने? प्लांटी के अंदर प्लेस कर दिया। अनदर हॉरिबल मिस्टेक, ये बहुत भयानक मिस्टेक थी जिसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आज आप मुझे लिख के दिखाइए कि फंजाई को प्लांटी किंगडम में लिखिए, आपको लड्डू मिलेगा सीधा काट कूट के, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो इतना बड़ा मिस्टेक था कि इन्होंने क्या किया, फंजाई को उठा के वहां पे प्लेस कर दिया। ये जो मैं कहानी बोल रही हूँ उसको आपको पॉइंट्स में लिखना होता है। फर्स्ट मिस्टेक वाज दैट 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। पहला फर्क समझ आया सबको? काजल आपकी फर्स्ट क्लास है, बेसिक समझा रही हूँ, अब कोई दिक्कत? ये सारी चीजें चैप्टर 1 में भी कराते कराते एक्सप्लेनेशन में जाती है। समझ आ रहा है? बोलिए उधर से रिप्लाई कीजिए, ठीक है। मतलब क्या चीज के लिए नो नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है समझ में? समझ आ रहा है? हाँ, बेसिक ही बता रही हूँ मैं आपको, कंसर्न है। हाँ, दोनों के साथ बेसिक्स है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? देन आप वहां पे फंजाई के सेल वॉल का एग्जाम्पल पुट ऑन करेंगे। आप लिखेंगे कि भाई उसका सेल वॉल तो दूसरे नेचर का है,
और प्लांट्स का सेल वॉल दूसरे नेचर का, इन्होंने आओ देखा ना ताओ उठा के उसको उसमें डाल दिया। बट फिर वही कहावत यहाँ पे भी निकल के सामने आती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो कोशिश तो करी, बाकी ने तो वो भी नहीं किया, आप कर रहे हैं। चलिए मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने देखा कि कैसे, आपने देखा होगा जब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आगे बढ़ाऊंगी तो आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताए हैं मैंने उसको याद करने के लिए। मैंने बोला आप ये याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे क्लोरोफाइसिक एग्जाम्पल को याद करने के लिए मैंने आपको बोला कि क्लासिक आर याद कीजिएगा तो उसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ऐसे मैंने छोटे छोटे ट्रिक्स बताए हैं आपको, तो थोड़ा बहुत दिमाग। बट डेली लाइफ में अगर आप देखना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने दिमाग का तो जो 0.0000001% है ना वो भी नहीं लगाते आप तो उतना ही कर रहे हैं ना जो आपके फिजिक्स के टीचर ने बताया, केमिस्ट्री के टीचर ने बताया, मैथ्स के टीचर ने बताया, बायो के टीचर ने बताया। आप अपना क्या दिमाग लगा रहे हैं वहां पे? नथिंग, जीरो। जब आपको वो समझा रहे हैं तो आपने वहां पे क्या किया, उसको लिखना स्टार्ट किया, उसको समझ के आपने वहां पे नोट करा है। आप ऐसा तो नहीं कि रातों रात कुछ इन्वेंशन खोज रहे हैं, आप कुछ खोज के बैठ गए इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा मोटिव और बताने का मतलब है। जैसे सुबह उठे ब्रश कर रहे हैं तो आपको पता है कैसे ब्रश करते हैं, दैट इज नथिंग द न्यू वर्क फॉर यू। तो वहां पे दिमाग नहीं लग रहा आपका, आपको पता है। तो इस सेंस में मैं ये बोल रही हूं। तो यहाँ पे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की खामियां बताते वक्त आपको क्या करना है कि आपको सारे इसके डिमेरिट्स लिख, डिमेरिट पूछा जाता है। डिमेरिट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इसके रिगार्डिंग जब हम लोग और ये सारा जो इन्होंने जो खिचड़ी बनाई थी ना, सबको इन्होंने पब्लिश किया था किसके अंदर? सिस्टेमा नेचुरी के अंदर। जो बहुत अच्छे अच्छे भी काम किए हैं, कई जगहों पे नाम है इनका। इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के जनक बोलते हैं, हिंदी में जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो भी इन्होंने प्रपोज किया था। इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी प्रपोज किया था, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी भी लिखा था। तो बहुत सारा काम भी है इनका। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग किसी ने कुछ किया ही नहीं था। शुरुआत तो करी भाई, अब कोई बना रहा है। बहुत पुराने जो मोटरसाइकिल्स आते थे तो कैसे आते थे वो, अब उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। तो अब पहले वाले को देख के हंस रहा है कि क्या बना रखा था इन्होंने, कोई मॉडल ही नहीं दिखता है उसका। तो उसी को तो कॉपी करके तुमने उसमें एनहांसमेंट करी है। तो इसमें गलती निकालते निकालते ही तो आपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो थोड़ा ध्यान से करना होता है। एक सिर्फ क्या होता है, आपके पास जो किंगडम प्रोटिस्टा है, बाकी को देखिए ना, बाकी तो बहुत इजी है। मोनेरा बहुत इजी है, बैक्टीरिया की पढ़ाई कर लीजिए, कुछ फीचर्स लिख दीजिए, हो गया। प्रोटिस्टा जो एक मैं बता रही हूँ इसको रखिए साइड में। फंजाई है, बहुत आसान है। प्लांटी है, प्लांटी एनिमेलिया क्या है? प्लांट्स आप देख रहे हैं, एनिमल आप खुद हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इसके डिमेरिट्स लिखते लिखते बहुत सारी, अब जो डिमेरिट है वो दूसरा क्वेश्चन बनेगा अभी जाके तुरंत। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द क्राइटेरिया which are used for categorization of 5 kingdoms, which are used for categorization of 5 kingdoms। आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा है ना इंग्लिश में, ठीक है। नहीं याद हो तो चलिए हिंदी में बोल देती हूँ। मैं बोलूं राम आम खाता है, वही मतलब है। अगर मैं इसको बोलूं आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो वही मतलब है ना। इसका मतलब तो नहीं बदल गया, आम की जगह एप्पल तो नहीं हो गया, वो आम ही हुआ ना, आम ही खा रहा है ना वहां पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने लिखा, पहले आपने खामी निकाल दी, कमी निकाल दी। अब उस कमी को जब सीधा कीजिएगा तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कैसे, मैं सिखाती हूँ आपको। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि मेंशन द क्राइटेरिया, तो सीधा करके इसी में से निकाल के आप क्या कीजिएगा, मिस्टेक जब निकालिएगा तो खामी में आ जाएगी आपकी। तो अगला हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखना है क्राइटेरिया
for 5 kingdom, criteria for 5 kingdom system of classification. मतलब इन्होंने क्या यूज किया, इन चीजों का इस्तेमाल करके इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बांटा था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको कॉम्प्रेस करके लिखेंगे। पहला, यहाँ पे सेल टाइप देखा गया, तो वहां क्या लिखा था हमने, सेल टाइप नहीं देखा। जो मैं बोल रही हूँ कि एक्टिव पैसिव करना है आपको, जो आपने वहां पे खामी निकाली थी उसको सीधा करके लिख दीजिए। जो आपने नेगेटिव वे में लिखा था वहां पे, जैसे आपने बोला मैं ये काम नहीं कर सकता, और दूसरी बार आप बोल रहे हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, बोलते हैं ना आप, आई कैन डू इट। तो यहाँ पे आपको सीधा करना है, वहां इन्होंने ये नहीं किया था। जैसे यहाँ पे सेल टाइप इन्होंने कैटेगराइज किया था, यानी कि सेल टाइप का मतलब इन्होंने अब जाके बांटने का काम किया है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक है, स्लैश कर देती हूँ यहाँ पे, और कौन सा यूकैरियोटिक है। ठीक है, सेल टाइप देख लिया इन्होंने। सेल टाइप देखा तो इसमें से पॉइंट निकल के सामने आता है, इसमें से एक पॉइंट निकल के सामने आता है। प्रोकैरियोट्स हैं तो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, और यूकैरियोट्स है तो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया, देखा कि किसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और किसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। इससे पॉइंट निकाला है आपने, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये आपके अभी वाले क्वेश्चन का आंसर है, इसी को उल्टा करके वहां लिख लीजिएगा। ठीक है, सी में मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप ऑफ सेल वॉल भी देखा गया। कैसे गलती करी थी, एक फंजाई को उठा के प्लांट में डाल दिया, तो अब सीधा कर रहे हैं उसको। अब क्या कर रहे हैं, उसको सीधा करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं सेल वॉल का जो मिस्टेक करी थी ना, वहां पे जो गलती करी थी उसको सीधा कर देना। यहाँ पे मैं 50 बार मेरे ख्याल से रिपीट कर चुकी तब से। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या लिख रही हूँ, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी देखा, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे टाइप, कई जगह टाइप लिखा रहता है, कई जगह नेचर लिखा रहता है, तो मैं दोनों लिख देती हूँ। टाइप और नेचर ऑफ सेल वॉल भी इन्होंने देखना स्टार्ट किया। इन्होंने ये भी देखा कि टाइप क्या है और नेचर ऑफ सेल वॉल क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत अर्लियर छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है, कई बार मैं दे चुकी हूँ, लेकिन फिर से जिन बच्चों ने कर रखा है बिना देखे करेंगे, जिन नहीं किया है फिर से करेंगे, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि पूरी जिंदगी आपको काम देगा। Differentiate between prokaryotes and eukaryotes. Differentiate between prokaryotes and eukaryotes. Differentiate between prokaryotes and eukaryotes. अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे आया ना अभी प्रोकैरियोट यूकैरियोट, तो मुझे याद आया उससे वो क्वेश्चन, देन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगला इन्होंने क्या देखा, हाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा गया है इसमें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देख के क्या किया इन्होंने, उसको प्लेस करना स्टार्ट किया है कि क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, दोनों होगा, कोई एक होगा, वो सब देख के इन्होंने क्या करा है, उस बेसिस पे इनको प्लेस करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो क्राइटेरिया पूछा जाएगा तो उसको बेनिफिट बना दीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बना दीजिएगा। डिमेरिट पूछा गया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, हाँ भाई ये सब नहीं किया था आपने, बात समझ आई, सीधा हो गया। ठीक है, तो जब डिमेरिट पूछ रहे हैं तो बस बोलना है कि आपने ये सब काम नहीं किया था, और मेरिट पूछ रहा है तो हाँ भाई RH विटेकर जो थे जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, उन्होंने इन सारी चीजों को देखा है और इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बनाने का काम किया है, उसको कैटेगराइज किया है उस तरीके से। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चंस कितने हुए आपके? 6 नंबर बताइए मुझे, 5 या 6 हुए होंगे? 6 मैम। हाँ हाँ, 7th लिखिए, 7वां क्वेश्चन लिखिए। हाँ ठीक है, मतलब 7th बोलना है ना मुझे, 7th लिखिए, 7th क्वेश्चन लिखिए। Who proposed 5 kingdom system of classification? ये रहा आंसर। आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पेस है मेरे पास। आंसर लिख लीजिए RH
विटेकर, आंसर लिख लीजिए RH विटेकर। आप क्या लिखेंगे? RH विटेकर, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए जो जानते हैं आप लोग, अभी अभी बोला है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मेंशन द नेम ऑफ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कौन है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? कौन है? कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हु प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, अगेन कार्लस लिनियस। अगर मैं आपसे पूछूं हु रोट द बुक सिस्टेमा नेचुरी, फिर से कार्लस लिनियस, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट पिट करके जाके नीट का सैंपल पेपर उठा के देखिए, ऑल्टरनेटिव ईयर्स में आपको हमेशा लिखा हुआ दिख जाएगा। हाँ, एक चीज और जो मैंने नोटिस की है, हमारा काम ही है बैठे बैठे एनालिसिस करते रहते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में बायो के क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन साइंटिस्ट के नेम से पूछे जाते हैं। मैंने ये चीज इग्नोर करी थी, जैसे होता नहीं कि कई ऐसे बच्चे होते हैं 2-3 ईयर से बेचारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो निकालने का काम करते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है कि बच्चे भी उस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैम आधा काम तो 15 क्वेश्चन तो हम उसी से कर लेंगे जब हम इनका नेम से याद कर लेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। 10 से 15 क्वेश्चन, 10 भी हो सकता है, 11 भी, 10 से कम नहीं देखा है मैंने आज तक। फिर मैंने भी उसको एनालाइज किया है। 10 क्वेश्चंस जो है नेम से, जैसे हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो सेंगर एंड निकोलसन, ये सब है जो कुछ हाल में पूछा गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये सब कंफ्यूजिंग होते हैं। आप सोचेंगे क्यों इतना ज्यादा पूछा, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। आपको वहां पे लिनियस का भी नाम लिखा है, लेमार्क का भी नाम लिखा है, वहां पे आपको डार्विन का भी नाम लिखा है, एक जैसा कौन सा आपका कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है, सब तो अलग अलग ही नाम है यहाँ पे आपके पास। तो वहां पे जाके एग्जाम्स में क्या होता है, आप उसको कंफ्यूज करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला एक लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखिए। मैम 1 मिनट, क्वेश्चन में 8 रिपीट कीजिए ना। हु प्रपोज्ड 8th क्वेश्चन क्या बोला था मैंने? कोई स्टूडेंट बोलिए उधर से। हाँ बोलिए। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। हाँ, मेंशन द नेम ऑफ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। वो बीच में मैं एक्सप्लेनेशन करने लगी ना, तो वो इवेपोरेट हो गया मेरे दिमाग से। मेंशन द नेम ऑफ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, मेंशन द नेम ऑफ द फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी। हाँ ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। मैं एक आपको और नाम सिखा देती हूँ। हु प्रपोज्ड ऐसे लिखिएगा, यूज एंड डिसयूज। कर दिया तो वो गायब हो गया। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग तो ऐसा होता कि अगर कोई एक पर्सन है वो अगर टैटू बनवा रहा है तो उसके अगले सारे जनरेशन में फ्री फंड में बना होना चाहिए था, बट वैसा होता नहीं। तो कुछ कॉन्सेप्ट का एरर था इनके पास। इनको जेनेटिक लेवल पे जाके इस चीज की नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं थी कि जर्म प्लाज्म और सोमैटिक प्लाज्म या सोमा प्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सिर्फ लेमार्क का नाम लिखना है। इसके पीछे बहुत सारे है जिसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिसयूज के बाद क्या आपने लिखा है हु प्रपोज्ड यूज एंड डिसयूज थ्योरी, तो वहां पे आपको नाम किसका लिखना है? वहां पे आपको लेमार्क का नाम। थ्योरी एक क्वेश्चन बोले थे हु रोट प्रपोज्ड यूज एंड डिसयूज थ्योरी। वो मैंने ऐसे ही बताने के लिए बोला था, हु रोट बुक सिस्टेमा नेचुरी, ऐसे लिखा। नेचर की जो स्पेलिंग लिखते हैं ना, NATURE, लास्ट में AE जोड़ दीजिए। लास्ट में ऐसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सिस्टेमा NATURE, नेचर की स्पेलिंग लिखते हैं ना, लास्ट में AE जोड़ दीजिए, सिस्टेमा नेचर ही हो गया। ठीक है, ये कार्लस लिनियस ने लिखा था, इन्होंने उस बुक को लिखा था। अब कितने क्वेश्चंस हुए?
9 मैम। बताइए 9 हुए होंगे। यस मैम 9। कोई एक रिप्लाई कर दीजिए उधर से। हाँ लास्ट लिख लीजिए। यस मैम 9। लास्ट, हाँ आखिरी क्वेश्चन लिखिए। Which specific features which specific features which specific features of which specific features of animalia which specific features of animalia were used by Carolus Linnaeus फॉर टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वापस घिस पिट के वही क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है। इन्होंने आंख बंद करके सिर्फ ये देखा कि ये चल सकता है या नहीं चल सकता है, तो आपको इसके आंसर में लिखना है मोड, सॉरी यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लोकोमोशन। ये लोकोमोशन कर सकता है या नहीं कर सकता है, लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका क्या है, यहाँ पे हमने सिर्फ ऐसा क्राइटेरिया दिया था, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ लोकोमोशन। समझ आया? एनिमल के फीचर लिख देने हैं जो दो इन्होंने इस्तेमाल किया। यहाँ हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। अगर मैंने प्लांटी का पूछा होता तो प्लांटी में आप लिखते कि यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने देखा है कि ये ऑटोट्रॉफिक है और इन्होंने क्या किया है, सेल वॉल देखा है बस। मतलब सेल वॉल तो एक जगह प्लेस कर दिया था, और दूसरा बेसिक इन्होंने क्या देखा है कि ये लोकोमोट नहीं कर सकता, ये मूव नहीं कर सकता एक जगह दूसरी जगह। तो बेसिक आपको क्या करना है, वहां पे एक लाइन लिख देना। ठीक है? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए। 5 मिनट का टाइम देते हैं आपको, जल्दी फटाफट पूछिए मेरे से। मैम एक क्वेश्चन पूछना। ठीक है, बहुत बेसिक्स, हाँ बेसिक्स कराए हैं मैंने, तो इसको तैयार कीजिए। हाँ बोलिए मैम। मोनेरा प्रोटिस्टा मैम किस में था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी या एनिमलिया में? देखिए प्रोटिस्टा जो था ना, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स, उस टाइम प्रोटिस्टा बना कहाँ था, प्रोटिस्टा जो है उस टाइम नहीं बना था। तो याद रखिएगा जो यूग्लिनोइड्स वगैरह जो था ना, तो उसको उठा के प्लेंटी में डाल दिया था। प्रोटोजोअन्स वगैरह थे, प्रोटोजोआ कहाँ प्लेस कर दिया था, एनिमेलिया में। सबको अलग अलग किया था इन्होंने, जितने मेंबर्स, क्योंकि किंगडम नहीं बना था उस टाइम। मोनेरन्स थे, ठीक है, तो सेल वॉल है, सेल वॉल दिख रहा है, उसके पास कैप्सूल है, प्लांटी में डाल दिया। हाँ भाई वॉल है, सेल वॉल है, फंजाई को भी प्लांटी में डाल दिया। तो कैटेगराइजेशन नहीं था, हम ऐसा नहीं बोल सकते उस टाइम कि पूरे प्रोटिस्टा को कहाँ डाला। मेंबर्स जो उसके फ्रेगमेंटेड थे ना, छिटपुट, उसको उठा के प्लेस किया गया। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बारी से मैं आपको लिखवा दूंगी किसको किसमें प्लेस किया, किसको किसमें प्लेस कर दिया। ठीक है? क्योंकि किंगडम नहीं बना था उस टाइम। और कोई दिक्कत? नो मैम। और बोलिए। नो मैम। हाँ ठीक है, लीव करती हूँ। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू, लीव करती हूँ।